हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमने 3 तक कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर are consistent oblique inconsistent if consistent obtain the obtain the solution graphically। ठीक है, यानी कि अगर जो हमारा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट आता है तो उसे हमें ग्राफ पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ग्राफ पे जो कि आज क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे। पहला क्वेश्चन हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और फिर लिखा है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यानी अगर हम यहाँ से a1 अपॉन a2 निकालें, a1 अपॉन a2 तो हमारा 1 अपॉन 2 हो जाएगा। b1 अपॉन b2 निकाले तो b1 तो यहाँ पे क्या कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 2। और अगर हम जो कि c1 अपॉन c2 निकालें तो ये 5 अपॉन का 10 आएगा। इसको हम कट करके 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं। क्लियर है, यानी कर सकते हैं कि सर क्या कि जो हमारा a1 अपॉन a2 है, a1 में अपॉन a2 इक्वल टू हो जाएगा b1 अपॉन b2 के, ये हो जाएगा c1 अपॉन c2 के इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों जो कि हमारे जो a1 अपॉन a2 है, b1 अपॉन b2 है, वो हमारे क्या है, आपस में इक्वल है। तो हम लिखेंगे कि these lines, क्या लिखेंगे, these linear equation are consistent pair of lines and comma लिखे have infinite number of possible solutions the pair of linear equation the pair of linear equation is consistent क्लियर, यानी पेयर ऑफ लीनियर क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्लियर, तो हमने तो ये निकाल लिया कि पेयर ऑफ लीनियर कंसिस्टेंट है। अब हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो हम कहेंगे सर कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो इसे हम x इक्वल टू 5 माइनस का y लिख सकते हैं। अगर हम इसमें ग्राफ बना लें तो ग्राफ बनाते समय करना कुछ नहीं, बहुत इजी तरीके से मेनी सॉल्यूशन है, तो कम से कम 2 से अधिक सॉल्यूशन तो निकाल ही लीजिए। ठीक है, और यहाँ लिख लेना आपको क्या, x लिखना है और यहाँ लिख देना y। ठीक है, और यहाँ लिखने के आपको लिख देना है y लिख देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल y की वैल्यू 1 पुट करें
यहाँ पे 2 या 2 से अधिक सोल्यूशन कर लेने हैं, ठीक है, नहीं 3 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू 4 आएगी, अगर y की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये 3 आएगी, अगर हम 3 रखते हैं y की वैल्यू तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर। अब दूसरा इक्वेशन लेना है आपको। दूसरा इक्वेशन लेते समय क्या करेंगे, चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, और हम लोग बढ़ते हैं आगे और ध्यान से चीजों को समझेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा इक्वेशन था 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। कह सकते हैं क्या सर कि 2x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस का 2y, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस का 2y अपॉन 2। क्लियर। अब फिर से हम यहाँ पे भी x की वैल्यू निकालेंगे, मैनी सॉल्यूशन से तो मिनिमम 3 कम, जो कि हमें कम से कम 2 से अधिक सॉल्यूशन निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है। 2 से अधिक 4 भी दे सकते हैं, एक्स वाई, लेकिन कम से कम लेंगे। अब सर इधर में x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 बन जाए 2 और 10 में से 2 गए तो 8 और 2 से डिवाइड करें तो 4, यानी अगर 1 रखते हैं तो ये 4 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 रख दें तो 2 2 जा 4, यानी कि y की वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4, तो 10 में से 4 गए 6 और 6 में 2 से डिवाइड करें तो 3 आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 3 रखते हैं तो 3 2 3 रखें, 3 2 जा 6, 10 में से दिया 4, 4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। आप देख रहे हो दोनों कंडीशन में जो कि है सभी वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल्स आ रही है। तो आपको अब करना क्या है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, वो मैं इस क्वेश्चन में जो किया बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में एक आपको एक डायग्राम से बना लेना है, एक एक्सिस ले लेना है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ लिखना है आपको 1 2 3 4 देन 5 देन 6, ठीक है, और भी लिख सकते हैं 7। जैसे हम ऊपर भी जाएंगे तो वही 1 2 3 4 5 6 और भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, इधर भी देते हैं -1, -2, -3, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 6, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि अगर पहले कंडीशन अकॉर्डिंग देखें तो वो वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, अगर हम फील पलटें तो x जो हमारा 4 आ रहा था y बना रहा था, x की वैल्यू कितनी आ रही थी, 4 आ रही थी, कितनी आ रही थी सर, 4 आ रही थी, y की वैल्यू बना रही थी, इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। दूसरा तो ये हमारा पॉइंट तो 4,1 का हो गया। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जब हमने x की वैल्यू अगर 2 ली थी, यहाँ देखिए तो आपको शो कर रहा था, अगर x की वैल्यू हमने कितनी ली थी, x की वैल्यू y की वैल्यू 2 ली तो x 3 आ रहा था, अगर y की वैल्यू 2 ली है तो x मतलब कितना आ रहा था, 3 आ रहा था, ठीक है, यहाँ लिख दिया, तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया 3 और 2 से, ठीक है। उसके बाद अगर जो कि हम वहां पे x जो कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी आ रही थी, यानी अगर यहाँ पे ले लें तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज आप देख रहे होंगे कि सेम कंडीशन इसमें भी है, यानी जो हमारी लाइन है वो क्या करें, कॉन्सिडेंट है, यानी ओवरलैपिंग का केस बनेगा। तो ओवरलैपिंग केस बनाते समय आपको करना क्या है कि आपको मैच करा देना है, ठीक है, तीनों पॉइंट को मैच करा देना है, और मैच कराते समय आपको ध्यान रखना है कि हमारी एक्स वैल्यू जो कि 4 थी, तो इस लाइन को ऐसे करके इस लाइन को जो कि आप मैच करा देंगे। अच्छा किस पॉइंट से होकर जाएगी इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, वो तो 5 से देखिए लोगों होकर जा ही रही है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक, आप देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार से जा रही है, थोड़ा सा भी अच्छे से बना लेंगे, ठीक है, बना लिया। तो दोनों ही लाइन आप देख रहे हैं कि इसी पे होकर जाएंगी, जो कि एक दूसरे क्या कर रही है,
ओवरलैप कर रही हैं। क्या कर रही हैं? ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, तो ये ग्राफिकल ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ऐसी वीडियो पाएंगे हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।